देखिए विद्यार्थियों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपके कोर्स में है। हमने इसमें एक स्टेप पढ़ लिया था और हमने एसईएस के नियम पढ़े। हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा कि हमने पहला स्टेप पढ़ लिया था, यदि आपको ऑलवेज, सेल्डम, sometimes, generally, frequently, always, seldom, sometimes, generally, frequently, never, ever, daily, occasionally, hardly, normally, scarcely, always, seldom, sometimes, generally, frequently, usually, रेगुलरली। यानी कि यदि आपको ये टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यदि आपको ये बैक में दिखाई दें तो निश्चित रूप से हमें वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। हालांकि कहीं कहीं आपको हम बताएंगे ऑलवेज, हम और जगह पे बताएंगे, लेकिन मेनली प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ेंगे तो सेल्डम, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, स्कारली है, यूजुअली है, ईवर है, डेली है, समटाइम्स है, ओकेजनली है, रेगुलरली है, हार्डली है, जनरली है, फ्रेक्वेंटली है, नॉर्मली है। ये ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को ही दर्शाते हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना है। एक ऑफन भी था, तो ये आपको याद करने हैं और इनसे आपको मालूम पड़ेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। स्टेप नंबर 2 देखें। ईच और एवरी। ईच और एवरी के साथ में देखिएगा डे भी आ सकता है, नाइट भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकती है। यानी कि ईच और एवरी के साथ में आप इन शब्दों का प्रयोग करके और प्रेजेंट इंडेफिनेट का इसमें आपके और भी आ सकते हैं। जैसे ऋतु ले लो आप, समर है, विंटर है, कोई भी आप ऋतु ले सकते हैं, वो ऋतु भी आती हैं इसमें। आप इवनिंग, मॉर्निंग भी ले सकते हैं। ये सेकंड स्टेप हुआ। यानी कि इन सारे शब्दों के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, फ्रेक्वेंटली, नेवर, एवर, डेली, occasionally, hardly, normally, scarcely, usually, regularly, often। उसी प्रकार से ईच और एवरी
के साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, कोई भी ऋतु, सुबह शाम ये आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। अगर हम आगे स्टेप की बातें करें तो देखिएगा अगला स्टेप हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये जो शब्द हैं इनके साथ में भी डे है, नाइट है, वीक है, मंथ है, ईयर आदि शब्द आ सकते हैं। ये हम तीसरे स्टेप की बातें करते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए मेनली आपसे परीक्षाओं में से पूछा जाता है। हम लोग इसके बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कैसा ही प्रेजेंट टेंस में ऐसे आ जाए हमारा गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए खासकर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को पढ़ें, याद करें। ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, ईवर, डेली, ओकेजनली, हार्डली, नॉर्मली, स्कारली, यूजुअली, रेगुलरली, ऑफन। उसी क्रम में ईच और एवरी के साथ में ये शब्द आ सकते हैं, वंस और ट्वाइस के साथ में भी आपके ये शब्द आ सकते हैं, ये भी हमारे इसी में आते हैं। इसी क्रम में हम प्रेजेंट टेंस में और भी स्टेप पढ़ते हैं और हम स्टेप से ही यहाँ पर पढ़ेंगे किस प्रकार से किसके आने से प्रेजेंट टेंस का मालूम पड़ता है। हम इनके एग्जाम्पल करेंगे, सबके एक साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे, उनको आप लोगों को हम बतलाएंगे किस प्रकार से आप पहचान करोगे कि ये प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। अगला जो इसी क्रम में नियम है, हम लोग चौथा नियम पढ़ने जा रहे हैं। जनरल ट्रुथ के लिए, जनरल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, जनरल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। जनरल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग उदाहरण लें, दिल्ली स्टैंड्स ऑन दी बैंक ऑफ द यमुना। दिल्ली स्टैंड्स ऑन दी बैंक ऑफ यमुना। प्रसिद्ध नदी से दी लगाएंगे। देखिए जनरल ट्रुथ है, हम लोग जानते हैं दिल्ली कहाँ पर स्थित है, कि दिल्ली माने दिल्ली, स्टैंड्स ऑन माने स्थित है, दी बैंक ऑफ दी यमुना किसके किनारे स्थित है, यमुना के किनारे। ये कौन सा टेंस हो आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे और उदाहरण लीजिए, दिस रोड लीड्स टू दी पोस्ट ऑफिस। यह रोड कहाँ तक जाता है, पोस्ट ऑफिस तक जाता है। कहाँ तक जाता है, सही बात है। जहाँ पोस्ट ऑफिस, किसने पूछा भाई ये रोड वहाँ तक जा रहा है, तो हम जनरल ट्रुथ की बातें कर रहे हैं, ये सत्य है, हम गलत थोड़ी बता रहे हैं।
ये रोड यहाँ तक जाता है कि दिस रोड लीड्स टू दी पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जनरल ट्रुथ के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसे बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम परमानेंट ट्रुथ भी कहते हैं। अगला नियम आप लिख लें, यूनिवर्सल ट्रुथ अपन बोल सकते हैं सार्वभौमिक सत्य के लिए, सार्वभौमिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी बात आती है? सार्वभौमिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको हम अगर बहुत कहें तो इटर्नल ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ कह लो या परमानेंट ट्रुथ कह लो या यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो, इनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य का उगना, सूर्य का छिपना, ये सार्वभौमिक सत्य है, पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या अपन कह सकते हैं वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जैसे the sun shines during sunshine during day। द डे कर लीजिएगा, प्रपोजिशन लगा, आर्टिकल लगा दीजिएगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट टेंस। कारण क्या था कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक जो सत्य है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। पहले भी सूर्य वहीं उगता है, वहीं छिपता है, पक्षी पहले भी आसमान उड़ते थे, अब भी उड़ रहे हैं। सूर्य दिन में ही चमकता है, हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आती हैं। तो सार्वभौमिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप अपने अगले स्टेप में जोड़ लीजिएगा, जो भी हमारा स्टेप आपने बताया गया है, उस जो भी आपका चौथा पाँचवा नियम है, उसमें आप इसको जोड़ लें। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो पूर्व निश्चित या फ्यूचर का जो प्लान होती है, यानी भविष्य के लिए हमारी जो योजना बनाई जाती हैं, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए।
किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी पूर्व निश्चित है हमारे कार्यक्रम। जैसे आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ द जुलाई, जैसे आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। इस समय तो कोविड-19 की वजह से नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन देखिए हम जानते हैं कि विद्यालयों का जो खुलने का समय होता है वो जुलाई का माह ही होता है। He reaches here tomorrow, जैसे किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवर स्कूल ओपन्स इन दी मंथ ऑफ जुलाई। हम कई बात करते हैं, चाहे आप जून में बात करो या मई में बात करो, आप क्या बात करते हैं? हमारे विद्यालय कब खुलते हैं? जुलाई के महीने में। ही रीचेज हियर टुमारो, यहाँ पर कब आएगी? वो कल आ जाएगी। वे अमेरिका क्लियर रवाना, ही लीव्स अमेरिका एट 10 AM नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हो जाएगा। हाँ देखिए, आप कहीं भ्रमित हो रहे हैं कि साहब ये तो फ्यूचर के एडवर्ब हो गए, इसमें ये आपने प्रेजेंट कैसे लगा दिया। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट की ही बातें की जा सकती हैं, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर के बारे में बातें की जा सकती हैं, प्रेजेंट से पास्ट के बारे में बातें की जा सकती हैं। हाँ, टेंस तो यहाँ पर प्रेजेंट ही है। टेंस कौन सा है? ये टेंस कैसा प्रेजेंट है। लेकिन टुमारो है, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। ये किसको बता रहे हैं? फ्यूचर टाइम को बता रहे हैं। ये नहीं है कि प्रेजेंट से केवल प्रेजेंट की बातें की जाती हैं, प्रेजेंट से प्रेजेंट की बातें की जा सकती हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की बातें की जा सकती हैं, प्रेजेंट से पास्ट की बातें की जा सकती हैं। हमारा क्या है? किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, देखिए आपने हेयर और देयर वाले वाक्य पढ़े होंगे। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेज होते हैं, उन वाक्यों में भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला आप लोग लिख लें कि हेयर
एवं देयर। हियर एवं देयर से, हियर एवं देयर से प्रारंभ होने वाले EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बैक पढ़ें कि हियर एवं देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग इसका प्रयोग पढ़ते हैं। देखो, आप चारों सेंटेंसों को ध्यान से देखिएगा, इनमें कुछ अंतर भी आपको दिखाई दे रहा है क्या? हियर शी कम्स, हियर ही लिव्स, हियर कम्स द ट्रेन, देयर गोज द प्रिंसिपल। जो आपको सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये एक जैसे ही हैं? चलो आप यूँ कह सकते हैं कि हाँ साहब ये प्रेजेंट टेंस के ही हैं, इसलिए ये एक जैसे हैं। आपको इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको इनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिल्कुल सही। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। देखिए, अगर कंप्लीट में अक्सर पूछे जाते हैं ये इस प्रकार से जब प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, और जब नाउन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा? जब नाउन का प्रयोग होगा तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा। हियर और देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको इस बात पे भी गौर देना है कि जब प्रोनाउन होगा तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, और जब नाउन होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, और नाउन की पहचान मैंने आपको बता दी, या तो आर्टिकल लगेगा या जिसका बहुवचन बन जाता है। भाई नाउन की पहचान कैसे कर पाएंगे हम लोग? नाउन की पहचान के मुख्य दो नियम बताऊंगा आपको। या तो इनके आगे क्या लगेगा भैया?
आर्टिकल या फिर ये क्या बन जाएंगे, जिनका प्लूरल बन जाता है वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो हमने पढ़ लिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। हम प्रेजेंट टेंस के और भी स्टेप पढ़ेंगे और ये स्टेप आपने पढ़ लिए हैं, इनसे हमें ज्ञात हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है।